हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट। बहुत मस्त क्लास होगी, बहुत अच्छा क्लास होगी। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी हमारी। ये 24 और 26 के सेशन के लिए ये क्लास कराई जा रही है और आप हमारे क्लास में रेगुलर आइए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो क्लास होगी जीके जीके और जीएस के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास रहेगी। बहुत बढ़िया बुक लेके आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये किरण की बुक है, बहुत मस्त। इससे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो आप लोग इस बुक को अच्छा से देखिए और ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे क्लास में। और बहुत छोटी छोटी क्लास रहेगी जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए देखिए, इस एग्ज़ाम्स में आप पास करते हैं तो 1.5 लाख की जगह आपके 25,000 में ही काम हो जाएगी। तो इसलिए इसलिए बोला जा रहा है कि आप क्लास में रेगुलर आइए और 100% बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो एग्ज़ाम्स में फ़ायदे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम जीके और जीएस करेंगे। तो पहले हम जीएस कर लेते हैं, मतलब साइंस। ठीक है, तो साइंस का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास भी है डीएलएड के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर होती है एक सामान्य मनुष्य की न्यूनतम दूरी, मतलब आँख की। तो हमारी होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो सेंटीमीटर पहले ही लिख दिया हुआ है, इसलिए 25 हम मार लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है। जो रेडिएटर होता है उसमें पानी हम लोग यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं। तो देखिए हमारे ऑप्शन में है निम्न घनत्व के लिए, आसान उपलब्धता के कारण, उपलब्धता, उच्च विशिष्ट उच्च क्षमता और निम्न कथनांक। तो हम इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। और देखिए डेली टू डेली क्लास कीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो इसका हो जाएगा उच्च विशिष्ट उच्च क्षमता के लिए इसका रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या बोल रहा है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। मतलब कभी राइफल है, गोली चलाई जाती है तो बैक करता है, मतलब पीछे की तरफ आता है। तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा और निम्नलिखित में से कितना होता है, गतिज ऊर्जा कितना होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा शून्य, 1 होता है, सॉरी, सेकंड नंबर 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट को तो रेडियो तरंगे के संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगे के संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। हमारे ऑप्शन में है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल, मतलब 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। जीके जीएस के क्वेश्चन, जीएस का हो रहा है क्वेश्चन, इसके बाद जीके का होगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए, डीएलएड एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद क्लास रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन 55 नंबर, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पूर्ण भरण क्या होता है। चलिए आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैंड बैड बेड की चौड़ाई को बढ़ता है और शोर को घटाता है। और बैंड बैंड जो बजाया जाता है, जैसे ढोलक मान लेंगे,
ढोलक, उसको चौड़ाई सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, बैंड को चौड़ाई को घटता है और शोर घटता है, मतलब उसका चौड़ाई घटाने पर शोर को घटता है, और ये बोलता है चौड़ाई को बढ़ाने पर शोर घटता है। तो इसका और ऑप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है। इसका और ऑप्शन में है आपका बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, और बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर। बैंड की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो उसका आवाज़ जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 56 नंबर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो 56 नंबर पर विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्यों? देखते हैं। अगर बिजली से आग लगती है तो हम विद्युत धारा से आग लगती है तो हम पानी यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, और उससे तारों में खराबी आ सकती है। देखिए, तारों में खराबी तो होगा नहीं, आग लगेगा तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसका, और ये अब विद्युत का अपघटन नहीं होगा और जल का भी अपघटन नहीं होगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स को हो सकता है, मतलब मान लीजिए अगर आग लगा है और उसमें फिर पानी डालेंगे तो और शॉर्ट सर्किट होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध कितना 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के परिपथ को कुल कितना परिपथ होगा? क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इसको तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे 0, 5 2 7 4 11 के 1, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 610 ओम होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में बोल रहा है, ठीक है, इसलिए जोड़ देंगे। और समानांतर में रहेगा तो 1 बाई इतना ओम करके वैसे जोड़ाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? अपवर्तन, विवर्तन, संचारण, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आप लोग। देखिए, जितना क्वेश्चन कीजिएगा जीके जीएस का उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि इसमें नंबर कटेगा नहीं और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन थी दिया हुआ है किरण के बुक में, ऐसा नहीं है, इतना ही इजी आएगा, क्योंकि ये तो इंटर के बाद हो रहा है ना, तो डीएलएड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों, मतलब साइड मिरर में जो लगा होता है कार में, चाहे कोई भी वाहन में, साइड मिरर में इस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया उत्तल, अवतल, समतल, उल्टा। तो इसमें किया जाता है कौन सा? उत्तल दर्पण। साइड में उत्तल दर्पण करते हैं और जो फ्रंट होता है उसमें अवतल दर्पण करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय मतलब हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? जो हार्ट से बाहर जाती है नलिकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है नस, धमनी, कोशिका, लसिका, नाली। तो इस क्या होता है? धमनी होता है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यह डैश की जगह पे क्या भराएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्या? ऑप्शन में आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, और समूह ऊपर से नीचे आने पर, विकल्प में से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, और बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। और ऑप्शन में क्या है, और ऑप्शन में है हमारा बेकेलाइट ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 2 नंबर, कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन में दिया है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये हमारा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजनी और एल्कोहल। तो कौन सा बोल रहा है, रॉकेट प्रक्षेपण करने के लिए मिट्टी तेल का उपयोग किया जाता है, सेकंड नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू डैश का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया है कंद, बल्ब, प्रकंद और घनकंद है। तो हमारे इसका ऑप्शन कितना होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कंद। आलू कंद का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। केसर बहुत महंगा होता है, वो आप लोग जान ही रहे होंगे केसर कितना महंगा होता है। देखिए हमारे क्लास में आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी बाय सुनील सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पौधे में कौन सा भाग केसर होता है, ये रंध्र या स्टिग्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराता है, मतलब पत्ती झाड़ता है, वही गिरता है या झरता है। तो वर्णपाती वृक्ष, शकुंतधारी वृक्ष और सदाबहारी वृक्ष, और पर्णपाती वृक्ष और शकुंतधारी वृक्ष दोनों। तो इसका हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष। ओके, तो चलिए नेक्स्ट होता है रुधिर। रुधिर क्या होता है, रुधिर मतलब ब्लड, रेड। तो संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक और प्रजनन उत्तक। तो ये होता है संयोजिक उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, क्या है। ऑप्शन में ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन और केराटिन और केसिन। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब 70 नंबर क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, वेसोप्रेसिन और इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग जीके करेंगे। अब जीके का हो गया, जीएस खत्म क्वेश्चन, अब जीके करेंगे। जीएस का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग जीएस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीके में है, मुंबई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के पहले अध्यक्षता किसने की थी। तो हम ऑप्शन है WC बनर्जी ने किया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बुद्ध धर्म को प्रचार के लिए किस विदेश में भेजा था। बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए विदेशों में भेजा गया था। तो किन्हें प्रचार के लिए किसे भेजा गया था। तो हमारे ऑप्शन में है, देखिए संघमित्र, कुशाल, देवनाप्रिय
और इनमें से कोई नहीं। तो किनको भेजा गया था? संघमित्र को। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्या था? चौथा क्या था? शिवाजी, ऑप्शन में शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, और शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, और अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भू संपत्ति कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र के प्रस्तावना किसने रखा था? ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस ए डागे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्तावना किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने निर्माता थे? सॉरी, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माता थे, कौन थे? तो ऑप्शन में है कनिष्क, राजा नरसिम्हदेव और पुलकेशी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भट्टा के घटना घटित होती है, क्यों उन दिन, मतलब क्यों उसी दिन होती है? तो हमारे ऑप्शन में चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सूर्य और चंद्रमा लंबवत होते हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, और सूर्य और पृथ्वी लंबवत होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर, किस सिख गुरु ने स्वयं को बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को, मतलब अपने आप को बादशाह कहा था? अपने आप को बादशाह कहा था। ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, और गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कौन होता है, माने सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो हमारा ये तो सब कोई जानते होंगे, जून 21। चलिए नेक्स्ट, दीव एक द्वीप है, ऑप्शन में दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। तो ये होगा गुजरात से हटकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के में पाया जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो ये होता है कावेरी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इकबाल। देखिए आप लोग दूसरे किताब से भी कौन सा नारा किसने दिया था ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम्स में। तो चलिए ये किसने दिया था? तो हमारा भगत सिंह ने दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? हमारे ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, संत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश में नया पैसा परिचय कारण कराया गया था 1964, उसका पूर्णकरण किया गया था। ऑप्शन में 1957, 1960, 1962, 1959। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1957 में कराया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? वट, मतलब बरगद, बरगद, सॉरी बरगद बोल रहे हैं। 85। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व 1506 में नई आगरा को बसाया, अपनी राजधानी बना दिया? किसने बसाया और अपनी राजधानी बना दिया? ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज के संचरण स्तर होना चाहिए। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम पंचायत पर, ब्लॉक पर और जिला पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सोलापुर महाराष्ट्र में, सलेम तमिलनाडु में और वारांगल आंध्र प्रदेश में। तो हो जाएगा श्रीकोटा में, श्रीहरिकोटा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? जो काला रंग का ध्वज माने झंडा किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन में क्रांति, शांति, विरोध और युद्ध विराम। इस विरोध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी का परिभाषा क्या है? मंदी का परिभाषा क्या है? मंदी का परिभाषा क्या है? ऑप्शन में है मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, वह समय जिसके बेकारी बढ़ती है और मांग उत्पन्न गिरती है, वह समय जिसके मांग के अभाव में माल संग्रह बढ़ता है और उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, तो चलिए डेली हमारे क्लास में आप लोग आइए और जीएस और जीके का लाभ उठाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपकी क्लास कैसे लगी, किस चीज़ पे क्लास को बनाया जाए। देखिए खाली क्वेश्चन कीजिए आप, खाली जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप टेकअप कीजिए, वही आपको एग्जाम्स में फ़ायदा दिलाएगा। क्योंकि अभी तो आप लोग सब लोग पढ़े ही होंगे, तो आप लोगों को अभी बहुत सारे चीज़ अभी याद ही होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम्स के लिए किरण की बुक बहुत यूज़फुल है, इसलिए इस बुक से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना आप लोग आशा है कि आप लोग हम पे आशा और विश्वास बनाए रखिए कि एग्ज़ाम्स को पास करवा देंगे आप लोग, जीके और जीएस का। और जो दूसरा चीज़ है आप लोग उसको बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए थैंक यू।